शांति। सभी को शांति। ओम ओम शांति शांति भैया। ओम शांति। सबको। आवाज नहीं आ रही। दोबारा मिल रहे हैं। जो बातें आज हम कर रहे हैं वो सभी हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्लास में बाबा ने हमसे सभी बातें करी हैं। आज तो बस एक रिवीजन, एक धारणाओं के लिए हम अभी मिलेंगे। आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, हो सके तो परसों भी मिलेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों मुझे भी एक अनुभव हुआ जब बाबा ने भेजा सेवा के लिए, तो एक महसूस था हुई जैसे कि आप जहाँ भी अभी हैं, वहाँ रहते 100% जो है धारणाओं में, मर्यादाओं में आना टफ होता होगा, मुझे ऐसा लगा। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा इन दिनों कि जैसे कोई वहाँ पर पुश करने वाला नहीं है, कोई एक समझाने के लिए कोई समझाने देने वाला नहीं है, कोई सच्चाई बताने, क्योंकि ये पूरा रास्ता ही सच्चाई और सफाई का है, सादगी का है, समर्पण का है। तो ये मुझे महसूसता हुई इन दिनों। तो बाबा से तो मैं बोल ही रहा था कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, ये चीजें चल रही हैं। तो बाबा ने भी जैसे एकदम से ही मौका मिल दिया मुझे कि आज ये सारी बातें, ये दृश्य, ये ड्रामा का ये सीन सामने आया कि हम क्या 100% सच्चाई से, ईमानदारी से, अपनी सफाई करते हुए, समर्पण करते हुए इस शरीर को भी हम अपनी स्व उन्नति के लिए, जैसे बाबा कहे कि बच्चे आत्मा तो बाबा की है, हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो शरीर भी अपना है नहीं, तो क्यों नहीं बच्चे शरीर को भी एक जॉब दे दीजिए, ऑल टाइम जॉब है कि स्व उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए ये शरीर हमारा यूज हो जाए। पहले तो स्व कल्याण, स्वयं की सेवा, और फिर हमसे ही अन्य आत्माओं की, वो तो बाबा ही कराते हैं, बाबा ही सबकी सेवा करा सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। बाबा हमसे ही सब सेवा करा सकें, हम बाबा के इस कदर लायक बच्चे बन जाएं। मुझे लगता है कि बाबा जो हैं, बाबा की हम सबके प्रति बहुत आशाएं हैं। तो क्या हम तैयार हैं भगवान की आशाएं जो हम सब बच्चों की तरफ है, प्रति है, उसको पूरा करने के लिए? मुझे मालूम नहीं आज मेरे साथ कौन कौन है, मैं देखता हूँ। हाँ क्या हम सच में तैयार हैं भगवान के सपने, आशाएं हम बच्चों की तरफ जो हैं उसको पूरा करने के लिए? जी भैया, चाहते भी हैं और जब नहीं कर पाते हैं तो मतलब बहुत खराब लगता है। कोई गलती करते हैं तो खराब लगता है बहुत उस समय। अब हमें ऐसे सिस्टम बना लेना है कि हम गलती की बात हमारे आए ही नहीं, गलती आड़े आए ना हमारे इस यात्रा को। दीदी ने तो कहा, और किस किस को लगता है कि हाँ भगवान की आशा, मतलब कहना पड़ेगा कि हाँ भगवान ने जो हमें बोला, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ना। लगता है आपको कि हम भगवान की सारी आशाएं पूरी कर सकते हैं? किस किस को लगता है भाई? जी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रहती है जिस वजह से नहीं हो पाती है, लेकिन कर सकते हैं। बिल्कुल। और कमी तो वो अंत तक आती ही चली जाएगी और अंत तक हम उसको रिजॉल्व करते ही चले जाएंगे। तो यात्रा धीरे धीरे हम परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं।
और किस किस को और कौन चाहता है भाई, और किसको लगता है ऐसा? हाथ नहीं उठाना है, बोलना है आज। हाँ भैया कर सकते हैं। भगवान की आशाएं पूरी कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं भैया। जी परमात्मा भैया। कर सकते हैं। और किस किस को लगता है भाई? आज तो बोलना है। जी भैया, लगता तो करने का चेष्टा भी बहुत करते कि पूरा ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ना। बाबा कहते बच्चे आप नहीं करेंगे तो कौन जब करेगा? झाड़ लेंगे तो चीज हो गई, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो गई। बिल्कुल 100% होना है, हुआ ही रखा है। बाबा कहते हैं हुआ ही रखा है, बच्चे बस करते हाँ जाओ। जी। और किसको लगता है भाई? हाँ, हमारे साथ और कौन कौन है? सब नजर आ रहे हैं मुझे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्या बात? रमा दीदी का माइक्रोफोन आ? हाँ भैया। होगा, जरूर होगा भैया। जरूर होगा, 100% करना ही है ना। बाबा बोलते बच्चे हुआ ही रखा है ना, आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ ना। देखो ऑफर कितना अच्छा है ना बाबा का। बाबा कहे बच्चे एक कदम आपका, 1000 कदम मेरे। हाँ, हेल्प के। हिम्मत का एक कदम बस आपका, आप एक कदम रखो बच्चे। बाबा बंधा हुआ है 1000 गुना आपको मदद देने के लिए। तो ऑफर तो बहुत अच्छा मिला है ना हमें। किरण दीदी कुछ कह रहे हैं? और भी जी कुछ भैया। करना है, भगवान की आशाओं को पूरा करना है। जी करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। जब भगवान साथ है तो हम क्यों घबराते हैं फिर? हम क्यों घबराते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली हमको आप। घबराना ही नहीं है, भगवान तो साथ है। बस कदम पे कदम रखते चले जाना। बाबा रोज इतनी अच्छी चीजें हमारे लिए हम लाते हैं। थोड़ी चलते चलाते तो वही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर अगर हमें क्यों घबराना है? तो क्यों हमें घबराना है? सही बात बोली आपने। वैसे भैया आज सुबह से सोचा है तो काफी कुछ कंट्रोल हुआ है। आज जब से सुबह बात हुई है हम्म। तब से कंट्रोल हुआ है। बहुत सुंदर। यही है ना, बाबा कहते हैं ना बच्चे अटेंशन में रह के सब कुछ किया जा सकता है ना। और अभी तो समय हमारा ऐसा है कि यही तपस्या भी है कि हमें अटेंशन में रहना है ना। यही हमारा सहयोग है दीदी हमारे लिए, अपने लिए स्वयं जी की सेवा है। फिर हमसे जो सेवा बाबा कराएगा वो बात अलग है, तो बाबा को करानी है, हम नहीं होते हैं करने वाले। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि स्वयं की सेवा करते रहे, जहां भी हो अपनी सेवा करें। फिर अब हमसे फिर वो अपने आप बाबा जो है समय अनुसार जो है सेवाएं कराएगा, वो तो फिर बाबा का पाठ है। जी। अच्छा, और किसको लगता है कि बाबा की आशा हम लोग पूरी कर सकते हैं? बोलना है, आज तो बोलने वाली बात है, बोलने वाली क्लास है। हाँ, क्लास है ही नहीं, बस यही हमारा इंट्रैक्शन है आज बात करने। कोई तो बोल रहा है कुछ, कौन बोलना चाहता है? हम्म, माया दीदी तो बता चुके हैं, आर्या आई है, पुष्पा दीदी आ गई हैं, अनीता दीदी हैं हमारे साथ। अच्छा, उधर शशि दीदी होंगी, सॉरी, आर्या में शशि दीदी होंगी, शकुंतला दीदी हैं। भगवान की आशाएं पूरी करने के लिए तैयार है हम। भगवान की जो हमारे प्रति जी आशा है, भैया, कोशिश तो चल रही है, आप लोगों का बस साथ चाहिए। हम लोग का साथ पूरा है, भगवान का साथ और हाथ दोनों है। तो हमें बस करते जाना है, और हुआ ही रखा है। बाबा कहते हैं बच्चे बस हुआ ही रखा है, आप करते जाओ। जी, और कौन है, और कौन है? बताइए बताइए। पुष्पा दीदी। हाँ, पुष्पा दीदी। हाँ, हाँ, ओम शांति सबको। शांति जी। हम भगवान की आशाएं पूरी करेंगे। भगवान ने हमारे प्रति, अपने बच्चों के प्रति इतनी सारी हमें जो शिक्षाएं दी, क्या हम उनकी आशा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, उसी राह में है। बिल्कुल और बिल्कुल, अभी तक हम 100%। लोगों ने जो भी सीखा है भैया, उससे दूसरों का जो भी मदद होगा या वो कुछ पूछते हैं तो बताते ही हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो परमात्मा की हम बच्चों प्रति जो अभी आशा है ये, कि हम सब बच्चे अपने को भर लें सुख, शांति, प्रेम, इन सब से इतना भर लें कि अगले कल्प के लिए हमारी पूरी तैयारी हो जाए। और वो हमें अभी भरना है ना। जैसे सुबह भी बात हो रही थी कि कलयुगी शरीर में भी नहीं हो सकता, सतयुगी शरीर में भी नहीं हो सकता, अभी होना है। तो कुछ जो हमने सुबह बातें करी थी कि हमारा मन के ऊपर 100% कंट्रोल हो, बुद्धि के ऊपर। बुद्धि जो चीजें हमें दृश्य दिखाती है वो काम बुद्धि का होता है।
हाँ, तो बुद्धि के ऊपर हमारा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर की बाबा हमेशा बात करते हैं कि बच्चे वो कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होगी तभी तो फिर आगे का जो भी है सारा राज्य आप चला पाएंगे अच्छे से। अच्छा, वो सत्युग की बात है, पर ये कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आज हमें इमर्ज करनी है ना अपने अंदर से, बाहर से तो आएगी नहीं। अभी तो मर्ज है, क्योंकि सारे जो हमारे संस्कार हमने एक्वायर करे हैं वो हम अभी यूज कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। धीरे धीरे ये जो है, अभी तो सबके, हम सभी के संस्कार बहुत चेंज हुए हैं पिछले इन दिनों में। मुझे लगता है अभी तो दिल में आराम रहता होगा ना, सबके आराम रहता है, कभी कभी फ्लक्चुएट होता है पर मैक्सिमम टाइम तो आराम रहता है। बताइए, शांति रहती है मन में, रहता है कि जी, नहीं? मेरा तो फुल टाइम रहता है एकदम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। गुड गुड। यानी कि अभी जो हमारा सुख और शांति का जो चेम्बर है, कंटेनर है, भर रहा है, भरा हुआ है। जी। कोई भी सीन आए सामने पर हम बिल्कुल आराम से शांति से उसको पार कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, किस किस के दिल में आराम है भाई अभी पहले से? तो या पहले से तो आराम है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर गलती कर ही जाते हैं। हाँ, आज हम एक उसी विशेष एक जगह और ये होती है कि इसी जगह पर आके हम अटक जाते हैं। सारी आत्माओं से नहीं होता, किसी किसी आत्मा के आगे जाके अटक जाते हैं। तो इस पे करते हैं काम, लेकिन फिर रोज सुबह सोचते हैं, फिर कुछ बात ऐसी हो जाती है जिससे कि हाँ, नहीं, ये बात आपने जो बोली है ये लगभग हम लोगों के साथ ये चीजें आ रही होती हैं। इसको हम अभी इस पॉइंट को ही लेते हैं। भैया मेरा तो बच्चे के साथ ही हो जाता है सबसे ज्यादा। अभी जो आंटी ने कहा बात सही है। सारे दिन इस बात का ध्यान रहता है, लेकिन जब उसका वो कुछ कुछ गड़बड़ी हो जाता है बच्चों का, तो फिर वही डांटना शुरू हो जाता है। फिर ध्यान आता है नहीं 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 डांटना चाहिए, तो फिर ध्यान तो आ जाता है, लेकिन हो जाता है भैया। कभी कभी बच्चे सुनते नहीं है तो। नहीं, अभी हम वो क्यों नहीं सुनते हैं? मेरे साथ भी यही है भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हम क्यों नहीं सुनते ना, आज हम छोटे रूप में उसकी बात करेंगे और फिर ड्यूरेशन ऑफ ये 1-2 दिन हम उसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। देखो, जो हमारे मन में अक्सर ये बात रहती है, जैसे यहाँ पर भी डिस्कस होता है कि हमारा परिवार हमारी बात को सुनता नहीं। जैसे अभी बात हो रही थी कि बच्चे नहीं सुनते हैं, या फिर हमारे जीवन साथी हैं या हमारे पड़ोसी हैं, कोई भी हमारे फ्रेंड हैं, हम अपनी बात प्रॉपरली रख नहीं पाते हैं, या रखते हैं तो वो हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है? तो बाबा ने हमें बहुत अच्छी रीति बताया, बहुत ध्यान से समझेंगे हम इसको, कि बच्चे ये सब कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर से होता है। अगर आज हम स्वयं पे मन बुद्धि, जितनी भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं और उनको कंट्रोल करने वाली सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां जिसको बोलते हैं मन बुद्धि संस्कार, अगर मैं आत्मा उन पे कंट्रोल नहीं करके रखा है, मैंने नहीं रख कर पा रही हूँ, तो फिर मैं बाहर अपनी कोई भी अगर बात रखूंगा या रखूंगी तो वो असंभव है कि कोई हमारी बात को सुने। यही सबसे बड़ा काम है। अगर हम इसको कर लेते हैं, इसको कर लेने से एक और पार्ट हमारा शुरू होता है, साक्षी दृष्टा का। मतलब जो साक्षी दृष्टा बाबा कहते हैं कि बच्चे अंतिम जो आपका जो अंतिम स्थिति है, संपूर्ण स्थिति, वो वहां तक पहुंचाने के लिए साक्षी दृष्टा तक पहुंचना होगा। मतलब सब कुछ देखते हुए ना देखना, सब कुछ सुनते हुए ना सुनने वाली स्थिति में पहुंचना। उसके लिए 100% हमें अपने मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल चाहिए। जैसे अगर हमारा मन फ्लक्चुएट होता है या फिर व्यर्थ के थॉट्स आते हैं, या मानो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो समझिए कि हम अगर उस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या बुद्धि द्वारा जो चित्र हमारे सामने आ रहे हैं, या हमारे कौन से संस्कार इमर्ज होते हैं किस आत्मा के साथ। देखो, सबके
सबके साथ अलग अलग है हमारा हिसाब किताब। जैसे दीदी बोल रही थी कि ऐसा सबके साथ नहीं है, एक दो के साथ देखने में जरूर आता है। तो मतलब हमारा सबके साथ नहीं है मीन्स कि हमारे पास वो संस्कार, दैवीय संस्कार ऑलरेडी हैं, जो इतने दिन हम क्लासेस कर रहे हैं, बाबा का ध्यान कर रहे हैं, तो बाकी जगहों तो वो बहुत अच्छे इमर्ज हो जाते हैं। पर कुछ एक आत्मा के साथ जो है हमारे पुराने संस्कार, क्योंकि हिसाब किताब कड़क होता है, इसीलिए पुराने वाले संस्कार ही ना चाहते हुए भी, जैसे क्रोध आ जाना, या वो मेरी बात माने। देखो अगर कोई मेरी बात माने, ये मेरे मन में चाहत भी होती है, तो ये सूक्ष्म रूप है क्रोध का, है ना। एक तो होता है हमने डांट दिया, उससे एक्सट्रीम है कि हमने मार दिया। फिर वैसे चलते हैं, हमने मारा, डांटा, फिर हमने डांटा नहीं, हम गुस्सा मन में हुए, हमने बात करनी छोड़ दी, कुछ दिन बोला नहीं। उससे सूक्ष्म कि वो मेरी बात माने। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मारा इज द एक्सट्रीम, पिटाई कर दी बच्चे की या किसी की भी। फिर चिल्ला दिया, है ना, बोल दिया, फिर बोला नहीं, अंदर गुस्से में रहे, फिर उसके बाद बात नहीं करी। एक तो होता है गुस्सा जाहिर हो जाता है ना, बर्तन पटकने की आवाज, किचन में गए तो बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो बहुत तेज करछी घूमते, गुस्सा आ रहा है, बच्चे को भी पता है कि मेरे ऊपर ही गुस्सा है, पता है जिसके ऊपर भी है, तो वो एक्टिविटीज हम गुस्सा जाहिर कर देते क्योंकि अंदर है, बाहर आ रहा है। फिर उसके बाद हम बात नहीं करते, नाराज हो जाते हैं। ये इस लेवल पे चेक करना है अपने को। फिर उसके और अंदर और गहराई में जाएंगे तो वो मेरी बात माने। ये सारा जो एक पूरा मानो एक फैमिली है ना, ये गुस्से की फैमिली है। बाबा बोलते हैं कि बच्चे इसको बहुत सूक्ष्म लेवल पे चेक करना है। अगर हमारे अंदर ये भी अभी बात है कि वो मेरी बात माने, तो फिर होने वाला नहीं है, यानी कि हमारी कंट्रोलिंग पावर हमारे ऊपर, रूलिंग पावर हमारे ऊपर जो है सही नहीं है। तो बेसिकली आज हम सबको, हम जितने भी भाई बहन है मेरे साथ अभी हम सब में, देखो हम सब साथ में हैं। ऐसे नहीं सोचिएगा कि वो कोई आगे, बस एक आध दो दिन का ही फर्क है, पर सब अपनी सफाई कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब सच्चे साथी ही हैं। कोई एक आध दिन आगे है और कोई एक आध दिन पीछे, खास फर्क नहीं है उसमें। सबकी अपनी सफाई चल रही है, सबकी यात्रा है, और सबकी यात्रा यही है कि हमें संपूर्ण करना है। बाबा की जो इच्छाएं हैं हमारे प्रति, बाबा की जो आशाएं हैं हमारे प्रति, हमें उसको बहुत अच्छी रीति पूरा करना। हम्म? बाबा ये चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा जो है अथॉरिटेटिव हो, स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर बिल्कुल हाई हो, और पूरे कल्प के लिए अपना भाग्य अभी बना रहे। बस बाबा ये हम सबसे चाहते हैं, अपेक्षाएं नहीं रखते, क्योंकि वो हमारे सुप्रीम फादर भी हैं, टीचर भी हैं। बहुत सुंदर रीति बच्चे कहते हैं कि बच्चे आप ऐसा करिए, भगवान आए हैं और हम सबको कुछ उनसे बेनिफिट नहीं हो। देखो वो नहीं चाहते कि हम उनका गुणगान करें, तो देखो उनको उससे कुछ होगा भी नहीं। वो चाहते हैं कि हम उनके समान बन जाएं। जैसे लौकिक में भी तो होता है ना, कि अगर पिता बहुत सक्सेसफुल होते हैं, माता बहुत सक्सेसफुल होती हैं, तो वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जैसे बने। तो वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो यही चाहते हैं कि उनके जो भी बच्चे हैं हम सभी उनके जैसे बन जाएं, बस, और तो कुछ नहीं है। तो अब हमें ना एक सूक्ष्म लेवल पे चेकिंग करनी है। आज ये वाली चेकिंग करेंगे जो अभी बात हुई थी। किसी के साथ तो हमारा बहुत एक्सट्रीम होता है कि पिटाई, किसी के साथ बस बहुत सारा गुस्सा बोल देते हैं, बहुत कुछ, किसी के साथ थोड़ा सा दिखा देते हैं, जता देते हैं, जिसको बोलते हैं ना, जता देते हैं गुस्सा। किसी के साथ मन में रखते हैं, बोलते नहीं एक दो दिन, फिर अपने आप को मनाते हैं, फिर बात करते हैं। और फिर बहुतों के साथ हमारा है कि वो मेरी बात माने। अब हमें ये पूरा जो फैमिली है इसको अपने से
दूर कर देना है। जैसे कई बार ये होता है ना, कोई फैमिली है जो बहुत ही बुरी है, हम बोलते नहीं ये ना पता नहीं क्यों अंदर से अच्छा नहीं लगता है इन लोगों से मिलके ना, थोड़ा हम दूर ही रहें तो अच्छा है, ऐसा होता है ना। ये फैमिली से दूर रहना है। अब इसको दूर रखने के लिए बहुत सारी चीजें तो आपने कर ली है। देखो वो ऊपर मारने वाला तो मुझे नहीं लगता है अभी किसी का होता होगा, डांटने वाला कुछ के साथ होता है, एक आध के साथ, फिर बाकी धीरे धीरे आप अपना जजमेंट लीजिए। उसके लिए बाबा ना एक बहुत अच्छी टेक्निक हम लोग को बताते हैं कि बच्चे शीशे के सामने बैठिए और लाइफ में हमें इस लाइफ में जो भी मिला है अभी तक, है ना, चाहे हमारे रिश्तों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में, ऑफिस में, कहीं पर भी जो भी हमें मिले हैं, हम अपनी चेकिंग करें कि उनको, उनका चेहरा जब हमारे सामने आए, जैसे लेट्स सपोज आप कोई भी अपने अंदर नाम सोचिए जो आपको मिले हो, लेट्स सपोज रवि मिला, लेट्स सपोज सीता मिली, गीता मिली, कुछ भी, तो उनको सामने लाते ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हो जाते हैं। एक चीज, अच्छा इन दिनों 2 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई, वो भी मैं आज उस दिन मैं बहुत सोचता रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और मुझे समझ आया, उसका आंसर मिला। बहुत समय बाद ऐसा हुआ मेरे साथ, आपको उससे भी चेकिंग हो जाएगी, मुझे भी हुई उस दिन। जिसके साथ हमारा कड़ा हिसाब किताब है ना, उससे बात करते हुए हमारे हमारे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। मेरे साथ हुआ 2 दिन पहले ऐसा। हाँ, हम लोग कहीं पर अभी जैसे हैं, वहां पर एक पर्सन के साथ बात करते हुए फोन पर मेरी हार्ट बीट्स बहुत तेज हुई फॉर अ टाइम। मैं सोचता रहा ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। मैं तो बहुत आराम से ही बात कर रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था उनके लिए मेरे मन में, पर ये क्यों हुआ होगा। और फिर उसके बाद पूरा वो एपिसोड जो भी था वो हुआ। मेरी तरफ से तो मैंने अच्छे से ही बात रखी अपनी, जो भी रखनी थी। पर बाद में जब मैं ध्यान में बैठा, मैंने बाबा से बात करी, तो मुझे पता चला कि हमारा हिसाब किताब था, कोई है मतलब, और मुझे उसको ठीक करना। मुझे लगता है कि ऐसा आप सबके साथ भी कभी ना कहीं होता होगा या हुआ होगा। होता है ऐसा कि किसी से बात करते हुए हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। बहुत होता है भैया। जी भैया, ये तो बहुत बार होता है ऐसा। ये महसूस होता है ना, तो दीदी इसको अब हमें ठीक करना है। मैं भी अभी ठीक करने में लगा हुआ हूँ इसको। बाबा ने बताया कि बच्चे ये हिसाब किताब है कड़क हमारा वहाँ, मतलब कभी कुछ हुआ तो उसकी वजह से, चलो हमने तो अभी अपने आप को बहुत स्टेबल करते जा रहे दिन प्रतिदिन, पर वो जो हमारी स्टेबिलिटी की वाइब्रेशन है, हमारी खुशी और प्रेम की वाइब्रेशन है, पवित्रता की वाइब्रेशन है, वो वहां तक अभी नहीं पहुंची है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, और फिर अगर समझ नहीं आए तो फिर से पूछना है मेरे से, जो मैं उसको पूरा सोल्यूशन उसका निकाल पाया अंदर से। बाबा के साथ बैठकर बाबा से मैंने सारी बातें पूछी। जैसे जब हम परमात्मा से सुख और शांति की शक्ति लेते हैं, तो होता क्या है कि वो तो सुप्रीम अथॉरिटी सागर है ना, सुख का, शांति का। तो जब सुख और शांति के सागर के पास हम गए, तो जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम ज्ञान में आते हैं, तो हमारे अंदर वो सुख शांति नहीं होता है ना। हमारे अंदर विकार होते हैं, डर होता है, परेशानियां होती हैं, उलझने होती हैं। पर जैसे हम बाबा के सामने आए, तो बाबा ने जैसे हमारी सारी वो जो दुख दर्द है वो ले लिए, जैसे ना हमारे घर में इसका एक एग्जाम्पल होता है कि हमने दूध किया गर्म, और वो भिगोने को बड़े भिगोने में या बड़े बर्तन में रखा, जिसमें पानी डाल के रखा, तो दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी अपने अंदर समा लेता है। ऐसे बाबा ने, हमारे प्यारे बाबा ने हमारे सारे दुख दर्द अपने अंदर समा ली। ठीक है, तो हम हल्के हो गए। फिर जब हम रोज आने लगे, तो दुख दर्द तो रोज हमारे सामने आते थे, पर बाबा के संग उनकी बात सुनकर, कुछ एक प्रैक्टिस करके,
हमारे वो दुख दर्द सारे वो उनके अंदर समाने लगे और हम हल्के होने लगे थे। देखो इस जर्नी को ध्यान से देखो। फिर धीरे 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 हम बाबा के साथ होते होते फिर जो हमारे कुछ बाहर के रिश्ते थे हमने उनको ठीक करा, हम धीरे धीरे और आगे बढ़े। हमने अपने सारे दुख दर्द, बाबा ने ज्ञान दिया हमें, तो हमने कुछ खुद से सॉल्व करते चले गए। अंदर से जो बहुत सारी धारणाएं थी वो सॉल्व हो गई, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा अब कहते बच्चे जैसे मैं सुख का सागर हूँ, जैसे मैं शांति का सागर हूँ, तो आप भी तो मास्टर सुप्रीम दाता हैं, आप भी तो मास्टर सुप्रीम शांति वाले बच्चे हैं, ज्ञान के सागर के बच्चे हैं। तो मास्टर ज्ञान सागर हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, मास्टर शांति दाता हैं। अब वो रोल हमें यहाँ पे निभाना है जो जो बाबा से हमें मिला। तो जो सामने वाली आत्मा है, जैसे कि हमें गुस्सा आया या हमारे हार्ट सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म, जो हमने वो पूरी फैमिली को चेक करा, बहुत सूक्ष्म में हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, मतलब उस आत्मा की तरफ हमारा अभी कुछ जो पहुंचना चाहिए, प्रेम सुख शांति, वो नहीं पहुंचा है। यानी कि हमने उसका दुख, हमने उसका, या उसको कभी हमारी तरफ से नफरत मिली है बहुत ज्यादा, किसी, हम बोले कि इस जन्म में, हो सकता है इस जन्म में नहीं, पिछले किसी जन्म में, या हमने हमारी किसी बात से वो बहुत डीप हर्ट हो गया है हमारी, जबकि आशा ऐसी भी नहीं थी कि वो हर्ट हो, पर हमारा कोई हिसाब किताब जरूर रहा होगा। अब हमें क्या रोल प्ले करना है कि अब हमें और भरना है अपने आप को, उस आत्मा को। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि कुछ एक आत्मा के साथ ऐसा होता है, बात हो रही थी कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें करना क्या है यहाँ पर, बस एक छोटी सी मेडिसिन हम आज लेकर जाएंगे। आज इतना ही हम पढ़ेंगे, ज्यादा रोज हम छोटे रूप में ही इसको धारण करेंगे कि हम, मान लीजिए उनके लिए हमें क्रोध आ रहा है, मीन्स कि हमारा उनका हिसाब किताब पेंडिंग है, अभी वो चल रहा है। देखो बाकी चार के लिए तो हमने ठीक कर लिया अपने आप को, उन्हीं के लिए आ रहा है, मीन्स उनका और मेरा कुछ कड़क बंधन है ना अभी, जिसको हमें ठीक करना है। तो उनके लिए हमें एक तो योग जरूर रखें, रोज डेली शांति सुख ये तो भरना ही भरना है। अब दूसरा क्या करना है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए प्रैक्टिकल, एक तो होता है हमने 10-15 मिनट बैठ के उनके लिए योग रख लिया, 40 दिन का 90 दिन का हमने रख लिया, मानो बहुत ही कड़क है। मेरे को मेरा एक संस्कार जो है, मुझे ठीक करने के लिए 1.5 साल भट्टी करनी पड़ी, अब जाके खत्म हुई थोड़े दिन पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है। शायद मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि 1 साल से मेरी चली रही थी, 1.5 साल लगा उसको ठीक करने में। तो आप ये सोचिए कि मानो हमारा किसी के साथ बहुत कड़क हिसाब किताब है, तो हमें समय देना पड़ेगा उसको ठीक होने के लिए। और एक और बात पे हमें अटेंशन देनी पड़ेगी कि मान लीजिए हम भट्टी रख रहे हैं, मान लीजिए हमने 90 दिन की भट्टी रख ली, एग्जाम्पल, हम रोज 10 मिनट देंगे उस आत्मा के लिए, पर हमें ये जरूर अटेंशन रखना है कि हम नए ना बना लें उनके साथ। जैसे बच्चों के लिए अभी बात आ रही थी, जैसे हमारे, हो सकता है हमारे जीवन साथी के लिए आ रही है, या हमारे कुछ फ्रेंड हैं पड़ोस में जिनके साथ हमें रहना ही है, ऑप्शन ही दूसरा कोई है नहीं। तो वहां हमें 2 बातें ध्यान रखनी कि मान लीजिए हमने भट्टी तो एक रखी, ओके वेरी गुड, पर फिर डेली हमारा उनके साथ आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन तो हो रहा है ना। तो वो लेन देन में ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम नया हिसाब बना रहे हैं, एक तरफ हम चुप कर रहे हैं और एक तरफ हम बना रहे हैं, तो बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या काम करना है कि यानी कि अब हमें और अपने अंदर वो पावर को भरना है, ताकि जब दोबारा से हम उनके सामने जाएं, देखो लेन देन हुए, लेन देन में वो बात नहीं कर रहा हूँ स्थूल चीज का लेन देन, हमारी एनर्जीज का लेन देन होता है ना। अगर सपोज मैं और पुष्पा दीदी हैं, तो मेरा और उनका, हम 2 एनर्जीज का लेन देन चल रहा है। आज मेरा और आप सब सारे भाई बहनों का लेन देन चल रहा है। लेन देन कुछ स्थूल प्रोडक्ट का नहीं, एनर्जी का, शक्ति का, क्योंकि हम सब एक शक्ति हैं।
है ना। तो हमारा जो लेन देन चल रहा है वो प्यार का, ज्ञान का लेन देन, शक्तियों का लेन देन चल रहा है। वहां पे जो लेन देन चल रहा है वो विकार का चल पड़ता है, हमारा कोई हिसाब किताब का चल पड़ता है। तो समझ लीजिए इसको कि जब हमें वो पूरे दूध को मान लीजिए ठंडा करना है तो हमें उससे दुगना ठंडा पानी चाहिए, जो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर पाए, पूरा अपने अंदर समा पाए। ऐसे ही जब हमारा किसी आत्मा के साथ कोई हिसाब चल रहा है, मान लीजिए हमें गुस्सा आ जाता है, पहले तो गुस्सा ही आएगा, धीरे धीरे फिर वो आवेश, फिर धीरे धीरे इच्छा, सूक्ष्म, ऐसे ऐसे कम होगा, एकदम से नहीं होगा। तो हमें और भरना है अपने आप को और उस आत्मा को, और फिर जब सामने आना है तो बस एक छोटा सा अटेंशन रखना है कि हमें अभी नया संस्कार नहीं बना। मुझे लगता है कुछ 10 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, साल, इससे ज्यादा नहीं होगा, साल, 1.5 साल आप इसको जरूर अचीव करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि साल भर भी नहीं जाएगा, आप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ गई, बाबा ने बहुत सारी समझानी दी। तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि उस ज्ञान को हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर से ज्ञान को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करके जो भी सिचुएशन, ड्रामा का जो भी सीन हमारे सामने आ रहा है, हम उसको सॉल्व करें और रहें सुख, शांति और प्रेम से ही। फिर से बोलता हूँ, फिर से, अब आप सब बताएंगे मुझे कि आप क्या समझे कि ड्रामा क्या कोई भी सीन जो आ रहा है हम उसको रोक नहीं सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, पर उस एक्सीडेंट के दौरान हमारी मनोस्थिति क्या है वो हमारे कंट्रोल में है। हम्म? तो सामने से एक ड्रामा का सीन चल रहा है, वो हमें कुछ कह रहे हैं, तो वो हमारा प्रीवियस जो हमने लिखा हुआ है, या हार्ट बीट तेज हो रही है, तो वो प्रीवियस हमने उस आत्मा के साथ कुछ किया है, इसीलिए हो रही है। पर आज का सीन मेरे हाथ में है कि मैं आज का सीन बहुत अच्छे से बेस्ट प्ले करूं, और उस बेस्ट, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए सीन को मेरे को ऊर्जा चाहिए, है ना। वो ऊर्जा में परमात्मा के संग बैठ के भरूं। तो हमें 2 काम क्या करने हैं, हमें एक छोटा सा लिस्ट हमें मालूम ही होता है, 2-4 ही होते हैं, ऐसे ज्यादा होते भी नहीं, ज्यादा तो अब हमने ठीक भी कर लिए अपने। तो 2-4 के साथ जो हमारा संस्कारों का, हम उनके संस्कार को देख के कभी उलझ जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो हमें ज्ञान से अपने आप को ये समझानी देनी है कि देखो वो उनका संस्कार है, मुझे इससे डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, और अगर मैंने आज फिर से खराब रिकॉर्डिंग कर ली तो फिर दूसरे जो अगला कल्प आने वाला है, फिर से मुझे इस आत्मा के साथ सारी ही भोगना है, बल्कि सुख समेत आएंगी, वो पक्का आएंगी, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस हमें सिखाने के लिए आ रही हैं। तो इतना सा ही करना है कि अपने मन को, बुद्धि को ज्ञान से उठाना है। उसके लिए हमें, भले आप 10 मिनट डेली बैठिए और 10 मिनट उस आत्मा को शक्ति भरें, तो आपके अंदर भी भरेगी। जैसे जहां हमारा कुछ आदान प्रदान गुस्से का हो रहा है, तो हम उस आत्मा को शांति और प्रेम सुख भरें, तो उसका खाता भरेगा तो हमारा भी भरेगा ना। तो हमें ज्यादा भरना है, ताकि क्यों? क्योंकि हमें प्रीवियस वाला भी चुकतू करना है। लेट्स सपोज हमने प्रीवियस उसको बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, तो प्रीवियस वाला भी चुकतू करना है, और क्योंकि हमें उसके साथ ही रहना है तो प्रेजेंट वाला भी चुकतू करना पड़ेगा ना। प्रेजेंट वाला चुकतू करने का अर्थ क्या है, जब वो सीन हम दोनों सामने हैं तो वो कुछ कहेंगे, क्योंकि प्रीवियस हिसाब किताब है, तो हमें बहुत स्टेबल है, उसके लिए हमें बहुत भरना है। नहीं तो होता है क्या है, हमने पहले वाला चुकतू किया, फिर कोई ऐसा सीन आया और हमने भी कुछ कुछ कह दिया उनको, फिर उन्होंने भी कुछ कुछ कह दिया, और फिर अकारण होता है ये सब। कोई देखो ना, बहुत ध्यान से देखो, कोई कारण है ही नहीं उसका,
सच्ची बोलो, कोई कारण होता है क्या उसका? कोई भी कारण नहीं होता होगा, आपको लगता है ऐसा? ये सब अब मैंने बता दिया, अब आपको बताना है, क्या समझो, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई पता चल गया है, अब हम काम कर सकते हैं इसको। जी भैया, मोटी कोई बात नहीं होती है, छोटी सी बात होती है बस, उसी पे बिल्कुल जो हो गया अगर माइंड, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है उस समय। बिल्कुल। तो उस समय हमें यही करना है कि हमें एक छोटी सी हम भट्टी रख लें अपने लिए, कि हम शक्तियों से भरें स्वयं को भी, उस आत्मा को भी, और अपने मन से अपने मन को समझा नहीं दें ज्ञान की, कि ये उनके संस्कार हैं। देखो, कोई भी आत्मा हमारे लिए अपना ड्रामा नहीं चेंज करेगी, पर हम उनके लिए अपना ड्रामा तो चेंज नहीं करें। हम बाबा के बच्चे हैं, हम बस स्वयं का ध्यान रख सकते, और स्वयं की सेवा करते करते बाबा जरूर एक दिन उनकी सेवा भी कराएगा। ये मेरा तो पर्सनल है कि जितने भी रिश्ते मानो कुछ ऊपर नीचे थे, सब बाबा ने, क्योंकि स्वयं की सेवा करते करते वो सब सेट। अब ये 2 दिन पहले सीन आया है, अच्छा उससे पहले 10-15 दिन पहले भी एक सीन आया था मेरे साथ, और मैंने उसको रिजॉल्व किया ही नहीं था, मेरा रह गया था वो। उसको मैंने 15 दिन लगा के ठीक करा कि नहीं, नाम आते ही मेरे को उनके वो सीन याद आ गए जो मेरे साथ कभी लाइफ में उनके घटे अच्छे नहीं थे। पहला ही एक्सपीरियंस गंदा था, रिश्ते में ही है। तो जैसे ही उनका नाम आया, मैं मतलब मुझे अंदर से, होता ही नहीं इतने समय ऐसा कुछ हुआ नहीं, और एकदम से जैसे खलबली हो गई, खलबली बोलना पड़ेगा। और मेरे को वो सीन ध्यान आ गए सारे, और फिर अच्छा नहीं रहा, तो उसको पूरा डिलीट करा, सही करा। अब 2 दिन पहले फिर से सीन आया। आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ में सीन नहीं आते, तो मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं, देखो आपकी में भी आ रहे हैं, तो सेम ही है ना, मिलके कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन पहले क्या आया, कुछ भी नहीं थी, कोई बात ही नहीं है, लाइफ में सिर्फ सेकंड टाइम बात हो रही है, फिर भी हार्ट बीट तेज हो रही है। बात तो बहुत अच्छे से पहले भी हुई थी, पर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो 2 दिन डिस्टर्ब रहे। सच सच को सुनने के लिए क्षमता चाहिए, सच ही तब बोला था, पर वो उससे उनको दिक्कत हुई। इस बार भी सच था, पर इस बारी में जो मेरी हार्ट बीट तेज हुई, तो फिर मेरे को लगा कि ये क्यों हुआ, सच ही था तो मेरे को नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता चला कि ये हिसाब किताब था उनकी तरफ से। मानो मुझे एक नफरत की रेडिएशन आ रही है, क्योंकि प्रीवियस जो बात हुई उससे मेरे तो क्लोज कर दिया चैप्टर, उनको अभी तक है, 9 महीने हो गए थे इस बात को। अब मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे उनको सुख और शांति प्रेम से भरना है, और अपना हिसाब चुकतू करना है बिल्कुल, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे कौन है, हमें ना, शायद वो अवेयर भी नहीं है इस बात के। तो हमें उनको पूरा भरना है, और फिर जरूर बात करनी है, अभी करूंगा कुछ दिन बाद में बात, ऐसे नहीं। और फिर चेक करूंगा कि हार्ट बीट बढ़ी है कि नहीं बढ़ रही, अगर नहीं बढ़ी तो बस सब चीजें ठीक है। यही आपको भी करना है, और कुछ नहीं करना है। अब कोई तो मुझे बता दो कि हाँ समझ आया, आज इतनी बात है बस। हाँ भैया, समझ में बहुत अच्छे से आया। भैया ये पढ़ पा रहे हैं आप? 1 मिनट दीदी, मैं देखता हूँ। देखो, हाँ दीदी, कुछ तो आ रहा है नजर, बट 1 सेकेंड। मैंने लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी हाँ ना जी, जाए और शांति ना जाए। शांति ना जाए, बहुत सुंदर दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने लिख के रखा है और एक दो लिख के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमें करना है कि कोई भी सीन ड्रामा का आ जाए, हमारी सुख और शांति नहीं जानी, और उसके लिए हमारे पास इतना भरपूर हो, जैसे बाबा ने हमें सिखाया कि हम किसी भी सीन को बहुत अच्छी रीति से हम पार कर सके। सीन तो आने हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म ना करने की छुट्टी तो कभी दी नहीं है, कर्म तो हमेशा रहने हैं, रोल हमेशा निभाने हैं, पर इस तरीके से निभाने, जैसे कल परसों भी शायद बात हो रही थी ना, परसों की बात है, जो बाबा कह रहे थे कि बच्चे जीवन ऐसा हो कि सैंपल बन जाए, तो सैंपल ही बनना है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो समझ में आ गया जिन जिन को छोटी छोटी खिटपिट होती है?
पुष्पा दीदी समझ आया क्या तुम्हें? जी भैया समझ में आया। और उसको अपने ऊपर लागू भी करेंगे अब जल्द से जल्द। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इजी है। जी भैया। मैंने बताया ना, अभी मेरे सामने देखो, मैंने पिछले 22 दिन के अपने सीन बताए कि ये 2 सीन मेरे सामने आए, जी भैया। है ना, आराम से होगा। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है बताइए। मधु दीदी का माइक हाँ भैया समझ में आया। और आइए, आप हाँ करने हैं बस इसको। इन बिटवीन कुछ भी दिक्कत आए तो पूछना है मुझसे, है ना। ठीक है भैया। हाँ चलो जी, पुष्पा दीदी और कोई हाँ भैया, पुष्पा दीदी समझ को में लगता आया है। भैया। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि धड़कन तेज हो जाती है, तो हम्म, एक बार दो बार किसी चीज को समझाओ, तीसरे बार में तो भैया गुस्सा आता है तो धड़कन वैसे ही तेज हो जाती है। नहीं, हाँ ये भी होता है। और मेरे गुस्सा मुझे नहीं आ रहा था, पर मेरी धड़कन तेज हो गई थी, पता नहीं क्यों। गुस्सा नहीं था, पर मैं बात, मतलब हार्ट बीट्स मेरी बढ़ गई थी उस टाइम पर बात करते, मुझे मतलब ना लगता भैया, एक दो बार जैसे कोई बात होता है ना तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन तीसरा चौथा जब होने लगता है तो वही आ ही जाता है गुस्सा। कितना भी नहीं, पहले से तो बहुत कंट्रोल भैया, लेकिन हाँ हाँ, फिर बस भी अभी हो हम जाता इसको है भैया। फिनिश करना है। लेकिन अभी हम काम करना शुरू करेंगे ना दीदी, मुझे लगता है इस महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में हम इस पे विजय पा लेंगे। वो करनी है, हम विजय पानी, छोड़ना नहीं है। भैया मैं बताना चाहूंगी, ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये जो कन्वर्शन होना, मतलब बातों के बीच में बातें करते लड़खड़ाना, और या फिर गले ऐसा लगता था जैसे ब्रीदिंग बढ़ जा रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। ये मेरे साथ बहुत होता था एक्चुअली। तब होता था खास करके जब कोई मीटिंग या प्रोग्राम्स या वर्कशॉप में जैसे अपना कुछ मेरा रहता था, मुझे करना है, और वहां पे बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स हैं। लेकिन भैया ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं जब से आपके क्लास में मैंने ये ज्वाइन किया है, मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही चली गई है। अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले मुझे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करने को मिला। स्टेज पे भी मुझे को होस्ट के रूप में मुझे तकरीबन 30 मिनट्स चीजें प्रोग्राम संभालना था। लेकिन मुझे जरा सा भी अब, मतलब अब मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगता, और बिल्कुल ही मेरी हार्ट बीट नहीं आगे आती है जैसे पहले होता था। वो चीजें मेरी बहुत ठीक हो गई हैं यहाँ पे आने से। ऐसे लगता है कि कोई मतलब बाबा है साथ में, लगता ही नहीं कोई बहुत बड़ा है कोई सामने जिससे मुझे डरने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं, परमात्मा की ऐसा शक्ति होता है। हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये मेरे साथ, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है इसको, इस नॉलेज में रहने के कारण, या एक एनर्जी जो मतलब हर समय फ्लो करती है, मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगता है अब। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर अनुभव आपने। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, मंजू दीदी कुछ कह रहे हैं। जी दीदी दीदी। कह रही थी कि दूसरी बार और तीसरी बार में ऐसा होता है, वो इसलिए शायद और भी होता है कि लगता है कि ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, मतलब हाँ, वो पुराने पुराना सीन सामने आ जाता है, मन में पुरानी प्रोग्रामिंग चलने लगती है। वो नहीं, बिल्कुल ये ऐसा होता है हमारे साथ। और इस बार हम इस सीन को चेंज करेंगे, भले हमें इसके लिए महीना लगे, 2 महीने, चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग तो खैर वो होगी डेली। सामने रहते हैं, चेकिंग तो डेली होती ही है। पर साक्षी दृष्टा का जो पार्ट है ना, वो ऐसे ही हमारा होगा आगे का, कि सामने सीन चल रहा है और बिल्कुल डिटैच है। ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के लिए हमें ये शक्तियां भरनी, कि देखो उस आत्मा का अपना रोल है ड्रामा में, वो अपना रोल पक्का सा, उसको 100% एक्यूरेट है। वो हमारी वजह से अपना रोल चेंज नहीं कर सकता है, आत्मा चेंज नहीं कर सकती है। इसका हमें ध्यान रखना है। ये समझानी अपने मन को बैठ के देनी। अब ये हमें जब तक देनी है तब तक कि हमारा सीन जो आए वो परफेक्ट ना हो जाए। देखो, ड्रामा का हर सीन हमें, मैं आत्मा को, मेरे लिए परफेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है। फिर से मैं बताता हूँ, ड्रामा का जो भी सीन चल रहा है, लेट्स सपोज आज आप खाना बना रहे हैं, परफेक्ट। आप रिश्ता निभा रहे हैं, परफेक्ट। आप खुश होके सारे काम आपको करने हैं। ड्रामा का हर सीन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप एक एक्टर हैं। और बाबा तो कहते हैं हीरो एक्टर हैं, जीरो के हीरो बच्चे हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा बोलते हैं, जीरो मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा अपने को जीरो बोलते, कहते मुझे जीरो के हीरो बच्चे हैं आपसे, क्योंकि इस समय हम भगवान के साथ हैं ना, इतना बड़ा पाठ निभा रहे हैं सृष्टि पर,
कि परमात्मा को जान लिया, समझ लिया, उनके साथ हैं, उनके बच्चे, उनके साथी, उनकी टीम मेट है ना, बाबा के टीम मेट हो गए ना ये सत्युग लाने में, तो फिर जीरो के हीरो एक्टर बच्चे हैं। तो हमें तो अपना हर सीन परफेक्ट बनाना है। अच्छा, जैसे समझ लीजिए जैसे कोई एक्टर, कोई मान लीजिए कोई मूवी चल रही है, कोई गाना चल रहा है, तो अगर वो सीन परफेक्ट नहीं होता तो डायरेक्टर क्या कहता है कि नहीं एक बार रीटेक लीजिए, फिर से करिए इसको। बस आप इसको ऐसा ही समझ लीजिए कि जब हम वापस उस सीन को प्ले करें, जैसे उस आत्मा के साथ मेरा कुछ कड़क हिसाब किताब है। पहले जब हम सीन में आते थे तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी, गुस्सा, जो लेन देन होता था वो अच्छा नहीं रहता। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं पावर, रिहर्सल कर रहे हैं, और फिर सामने आए तो सीन अच्छा होने लगा। फिर 10 बारी अच्छा होता है, कुछ एक बारी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप को तब तक रिहर्सल में रखें कि जब हम वापस उस सीन में आए तो वो सीन परफेक्ट हो जाए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको साक्षी दृष्टा कहते हैं। और जब हम उन 2-4 आत्मा के प्रति कर लेते हैं ना, तो फिर हम सबके लिए कर सकते हैं ऐसा। 100% आप इसको महीने के अंदर कर सकते हो। महीना शायद मैं ज्यादा ही बोल दिया, आप चाहें तो 10 दिन के अंदर भी इसको लेकर आ सकते हैं। हमने ये पार्ट है, शुरू कीजिए बस इसको साक्षी दृष्टा का, थोड़े दिन में आप इसके मास्टर बन जाओ। तो करेंगे ना? कौन कौन करेगा भाई? बोलना है, मैं तो करूंगा, आप करोगे? कौन कौन है हाँ, बाबू के साथ? बिल्कुल भैया। करेंगे भैया। बिल्कुल करेंगे ना। तो बस हाँ। तो फिर शुरू करें हम आज, है ना? आज 27 है और हमें ये साक्षी दृष्टा का एक महीने के अंदर रिहर्सल करके पूरा शुरू कर दें, फिर हमारा यही चलेगा। ठीक है, चलिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है? कोई अपने एक्सपीरियंस, कोई बात, कोई कोई ये अचीवमेंट ही तो है, जैसे शशि दी ने अपनी अचीवमेंट बताई, कोई ऐसी अचीवमेंट हो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। भैया डिटैचमेंट की जो बात है वो तो मेरे में भी अब काफी आ गई है कि डिटैच काफी रहने लगी हूँ किसी चीज से। अब मतलब उस तरह का जैसे पहले एक लगाव या दुख होता था वैसे अब नहीं होता। लेकिन जहाँ बात वही बच्चों की आती है ना, वहां पर एक जैसे आप समझ लीजिए जैसे अब फिलहाल एक एज अ सिंगल पेरेंट मतलब मन में ऐसे कुंठा रहती है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर सही मार्गदर्शन भी ना दूं, मैं अपना ड्रामे का रोल कर रही हूँ ठीक है, लेकिन अगर उनको वहां पर एक सही मार्गदर्शन शायद वो स्ट्रिक्ट होने के रूप में ही हो, अगर वो मैं ना दूं और आगे जाकर उनका रोल अगर कुछ गलत हो जाए, उनको एक आत्मा के रूप में ही अगर मैं देखती हूँ, लेकिन फिर भी एक पेरेंट के रूप में रोल तो निभाना होगा, है ना? तो उस हिसाब में, हाँ उस हिसाब में अगर मन में कंफ्यूजन भी है, एक कुंठा भी रहती है कि पता नहीं सही कर रही हूँ, अगर डांट रही हूँ तो गलत कर रही हूँ, अगर ना डांटूं तो गलत कर रही हूँ। उनका मार्गदर्शन मतलब सही से जा रहा है या नहीं, इस कंफ्यूजन में ना कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके सामने शायद गलत तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल नहीं हो पाता उस चीज में। अगर रोज रिपीटेड वही चीजें हो रही हैं, बच्चे को समझाना, और अगर वो फिर नेक्स्ट डे उसी तरह से बिहेव कर रहा है या फिर, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता ही है कि मतलब उसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और दीदी, ये जो आज आपने अपनी पूरी एक केस स्टडी है बेसिकली आपने अपने सामने रखी है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपने आज पूछा है। इसको अब हम समझते हैं, है ना? एक होता है दीदी कि हम रोल टू रोल बात करें। लेट्स सपोज कि आप मदर, देन सिंगल पेरेंट और बच्चे, ये है रोल टू रोल बात करें। तो दीदी जब हम रोल टू रोल बात करते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बात करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम विकारों में बात करते हैं। तो फिर कुछ टाइम तो वो ठीक है, आप स्टिक रह सकते हैं गुस्सा करके, बच्चे छोटे हैं, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल, तो 10 में से 4, 5, 6 बात वो आपकी मान सकते हैं। पर जब लॉन्ग टर्म में आज आप देखोगे उसको, तो थोड़े दिन बाद वो ढीठ जिसको हम कहते हैं दुनिया में,
उनके संस्कार कड़क हो जाते हैं। फिर उनके लिए आपका चिल्लाना, गुस्सा करना वो एक नॉर्मल हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन है, मम्मी ऐसे रिएक्ट करेंगी, पता है, तो नॉर्मल है। तो फिर उस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल पाना बहुत टफ हो जाता है। पर जब हम आत्मिक दृष्टि से बात करते हैं कि मैं आत्मा टॉकिंग टू अनदर आत्मा, हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट इन अ रोल, हम एक रोल में हैं, ये पक्की बात है, इसको रोल को थोड़ा साइड करके आत्मा से आत्मा की जब बात हो रही है ना दीदी, जो मैंने पर्सनली देखा ड्यूरेशन, जब मैं ज्ञान में आया, बाबा ने मुझे जो पूरी धारणाओं सिखाई, समझाई, मुझे लगा कि आत्मा से आत्मा की जब बात होती है ना, तो वो रिश्ता बहुत सच्चा हो जाता है, उसमें प्रेम होता है। आज बाबा का प्रेम ही है हम बच्चों के लिए, जो आज हम सब बच्चों सबने बोला हाँ हमें बाबा की आशा पूरी कर, ये प्रेम है उनका। नहीं तो बाबा रोज हमारी कमी हमारे सामने लेकर आते हैं, लेकिन कोई तो हम अपने बच्चों की भी कमी दिखाना चाहते हैं ना, कि हम उनको राइट गाइडेंस दे सकें। तो बाबा भी हमें रोज हमारी कमी लगभग हमारे सामने हमें दिखाते हैं और उसके लिए एक सोल्यूशन देते हैं, और हम सब बच्चे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। वो हमें प्यार करते तो हम उनको, हमारा उनके लिए प्यार है। ये गुंबद एक गुंजन की तरह, जैसे पहाड़ों पे हम आवाज लगाते हैं तो वो रिवर्स में हमें आती है, एक गुंबद में हम आवाज लगाते हैं तो वो चारों तरफ से जैसे हमें वापस से आवाज लगाती है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करें थोड़े दिन, मान लीजिए आप एक ऐसा करिए, ट्रायल रख लीजिए 3 महीने का, बस 3 महीने आप इसको ट्रायल में ले आइए कि आत्मा से आत्मा की बात देखो। भले ही उनका शरीर अभी छोटा है तो वो आत्मा है ना। जब सोल टू सोल कम्युनिकेशन आप करेंगे ना, 100% वो आत्मा सच्चाई के रास्ते पे चलेगी। और बाबा ने तो स्लोगन ही हमें इतना अच्छा दिया हुआ है, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, समर्पण, 100%। इसको बस आप प्रैक्टिस में ले आइए, ये होना ही है। हम जब रोल टू रोल बात करते हैं ना, तो फिर रोल कॉन्शियसनेस में हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब विकारों के रूप में इतना अहम आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं चलते। जब हम सोल टू सोल बात करते हैं तो उसमें हमारा प्रेम आता है उसके प्रति, उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। एक तो होता है हमारा स्वार्थ है, तो ये तो निस्वार्थ सेवा है ना, कि हम, मैं आत्मा बाबा के उस बच्चे की, मेरा बच्चा नहीं, मेरे थ्रू वो बच्चे ने जन्म लिया है, पर है तो बाबा का बच्चा, मैं आत्मा उस बाबा के बच्चे की सेवा कर रही हूँ बस। तो सोल टू सोल टॉक है, जैसे बाबा हमसे करता है, तो कोई बात बुरी भी नहीं लगती बाबा की। और हम सब कितना अपने ऊपर देखो मेहनत करी नहीं, सभी ने अपने ऊपर मेहनत करी है। हम में से ऐसा एक भी नहीं है जिसने अपने ऊपर मेहनत, मुझे तो नहीं। आप समझ पाए मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ, या कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो मुझसे प्लीज। नहीं भैया, समझ रही हूँ। आत्मा के रूप में ही अगर मैं उनको देखूं तो शायद उनके साथ सही बिहेव और उनको सही से हैंडल कर पाऊँ। हैंडल नहीं करना दीदी, आप उनके सामने सच्चाई रखनी है बस। आप फिर देखो विद इन, देखो अभी उनकी प्रोग्रामिंग भी है, 10-15 दिन 20 दिन के अंदर वो अपने आप सच्चाई के रास्ते पे आ जाएंगे। शुरुआत में तो हम भी नहीं आए थे, बाबा ने हमें इतनी चीजें बताई, हमारे लिए उसको एक्सेप्ट करना कितना टफ था। पर बाबा रोज हमें बताते रहे बताते रहे बताते रहे, तो हम कब इस रास्ते पे चल निकले पता भी नहीं चला। देखो आप अपनी जर्नी देखो, मैं अपनी जर्नी देखो, हम सब अपनी जर्नी देखें, साक्षी हो गए, तो यही तो हुआ है, और क्या हुआ। बस रोज हम उनकी बात सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसमें एक वो हमें एक एक समझाने देते हैं, सिखाने देते हैं, और एक चीजों पे हमारा अटेंशन खिंचाते हैं, बस। ये जर्नी रोज ऐसी तो चल रही है, और क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। देखो आप देखो सच्ची में, सब देखो अपनी जर्नी को साक्षी होके, यही तो हुआ है। लगता है ऐसा कि ये हुआ है।
सारे शांत हो जाते हैं। नहीं भैया समझ में आया, जैसे शकुंतला दीदी बोल रही हैं कि अब पेरेंट्स होने के नाते मुझे उसको समझाना चाहिए या बिल्कुल मेरा बातें भी- बतानी चाहिए, उसको थोड़ा बहुत डांट भी सकते हैं, लेकिन अगर जो ज्ञान के हिसाब से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही दोनों जो चीजें ना भैया, इसी में कैसे हैंडल करें ये समझ में नहीं आता है। ऐसे दुविधा हो लगता है कि जाती है। पेरेंट्स होने के नाते मुझे तो ऐसा करना ही चाहिए, इसको बोलना चाहिए। आगे मुझे मतलब ऐसे मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आया कि काश उस समय मैं बच्चे को समझाई होती या बोली होती या डांटी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो यही दो चीजें में समझ में नहीं आता है भैया कि क्या करे। पेरेंट्स होने के नाते उसको ऐसे बोले कि ज्ञान के हिसाब से उसको देखे, और ऐसा भी नहीं है भैया कि जैसे हम बैठते हैं हम लोग योग क्रिया में ध्यान में, तो बच्चे को वो वैसे ही आत्मिक रूप से ही उसको जो भी चीजें देनी है, दुआएं देनी है या उसको जैसे भी उसको ब्लेसिंग करना है हम लोग करते हैं। लेकिन बस यही गड़बड़ हो जाता है। और भैया मुझे लगता है मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे जैसे टाइम होता है ना, पेशेंस लगता है कम हो गया। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीने से इसको इतने ब्लेसिंग दे रहे हैं फिर भी क्यों असर नहीं हो रहा है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप अपना भगोने को बड़ा कीजिए तब वो चीजें ठंडी होंगी, या शायद हाँ, आपके अंदर वो चीजें आप खुद इतनी स्थिर नहीं है, या आप अपने को इतना शांति पे नहीं बना पाए हैं, इसलिए चीजें वो ब्लेसिंग उतना सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है उस आत्मा पे। बिल्कुल ये भी मेरे है। साथ तो बस एक ही है भैया, बाकी सारा ठीक है, इतने सब था, सब ठीक है, बस एक ही आत्मा के साथ मेरा ज्यादा ये सब चक्कर है भैया। बिल्कुल मैंने हम होने वाली बात बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि हम आत्मा, सोल टू सोल हमारी बात हो, आत्मा से आत्मा की बात, मतलब एक तो है कि ध्यान में तो हमने उनको आत्मा समझा, अपने आप को समझा, करेक्ट, ये तो हो गया वन पोर्शन, राइट, ओके। अब दिन भर हम, मैं आत्मा टॉकिंग टू या बोल रही हूँ दूसरी आत्मा से, सेवा कर रही हूँ, बस। मैं और मेरा बाबा, याद है ना, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, तो ये दो हम कंबाइंड हैं। फिर सोचिए कि अगर परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है तो मैं अपनी बात जिस भी आत्मा के सामने रखूंगी 100% उसका आज नहीं तो कल रिजल्ट आना ही है। हम अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में बात करते हैं तो गुस्सा और ये सब आने की वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। थोड़े दिन बाद वो यूज टू हो जाते हैं बच्चे की, ठीक है मालूम है ऐसे चिल्लाएंगे या ऐसे टोकेंगे तो ओके है, कुछ नहीं, हमें तो अपना करना ही है, ये तो टोकने वाले हैं, ऐसा हो जाता है। पर अगर हम सोल टू सोल टॉक करते हैं तो 100% वो इस बात को समझते हैं। ये आप ट्राई करिए, शकुंतला दीदी, पुष्पा दीदी और सभी हम जो भी हैं, चाहे बच्चे के साथ है हमारा, चाहे पड़ोसी, चाहे जीवन साथी, कोई भी, हम इसको ट्राई करें। और हम देखो 100% दो चीजें हैं, एक तो अपने आप को, अपने भिगोने को बड़ा करना है, दूसरा मैं आत्मा, ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाले भी आत्मा है, उसके अपने कार्मिक अकाउंट है, उसका अपना ड्रामा है और ड्रामा उसका एक्यूरेट है। मेरे लिए उसका ड्रामा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, बस मैं थोड़ा बहुत शुभ भावनाएं, सुख शांति प्रेम उसको दे सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मानो कई बार हमारी गलत आशा भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जो भी, पर इसको देखें ध्यान से कि उसका ड्रामा भी है, कोई ड्रामा में इस सृष्टि रंगमंच पे उस आत्मा का भी अपना एक रोल है जो मुझे डिसाइड करने का अधिकार नहीं। इस छोटी सी चीज को हमें अपने मन में पहले पक्का कराना है, उसको तो बाद में समझाना, पहले हमें अपने को पक्का करना है ना, अपने फिर को। भैया ये समझ ले हम लोग कि हम लोगों को अपना रोल करना है, बाकी उनका जो ड्रामे में रोल लिखा है वो होगा ही। 100% दीदी वो होना है, हम रोक नहीं सकते।
मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जो माता पिता डॉक्टर हैं और वो अपनी उनकी एक ही लौती बेटी, और पूरा जी जान लगा दिया डॉक्टर 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 डॉक्टर, उस बच्ची को सिंगर बनना है। अब हाल ये है कि वो कोमा में है, क्योंकि ना तो वो सिंगर बन पाई, ना तो वो डॉक्टर बन पाई, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। माता पिता डॉक्टर थे, उन्होंने सारे अरेंजमेंट कर दिए कि मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सब कुछ हो सकता है आजकल, और दोनों माता पिता डॉक्टर हैं तो रुपए पैसे से संपन्न है। सब कुछ कर दिया कि हमारी बच्ची बस पढ़े, हमारे पास हर चीज है, रुपया पैसा कॉन्टैक्ट हर चीज, बड़े बड़े कॉलेज में लेक्चर देने जाते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी वो बच्ची तो मतलब अभी कोमा में है, पता है। लगभग 2 साल हो गए इस बात, बल्कि कोविड से पहले की बात है, मोर देन 2 years। तो हमें अब वो डॉक्टर है, देखो कमाल की बात, दोनों डॉक्टर, उनकी लॉबी भी डॉक्टर वाली होगी, यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी कितने होंगे सब, तो भी बच्चे कोमा में। अब एक और प्रॉब्लम का कारण है कि हम अपने बच्चे का कुछ नहीं कर पा रहे, पर जब ये ज्ञान समझ आया उनको, उनकी काउंसलिंग हुई, समझ पाए, अब शायद अपने आप को, मेरे पिछले कुछ दिनों से बात तो नहीं हो पाई है, पर शायद उन्होंने अपने आप को संभाला हो। नहीं तो ये एक्सेप्ट करना ही बहुत ही दिक्कत वाला हो गया कि हमारे बच्चा, हम 2 डॉक्टर होने के बाद वो कोमा में, हम कुछ नहीं कर पाए। तो दीदी सच में हम किसी के ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते, बस हम मदद कर सकते हैं उसकी, थोड़ी बहुत, वो भी कुछ हद तक ही। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कार्मिक अकाउंट्स इतने परफेक्ट हैं कि आप वहां तक पहुंचेंगे, ये होना ही है। ड्रामा में जो नूंद है उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, नॉट इवन परमात्मा, कोई भी नहीं। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है कि हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली को संभाल सके, रादर कि हमें वो संभाले। मुझे तो ये लगा, बाकी तो आप ही बता। और भैया जब वो बाबा के साथ में रहते हैं हम, तो ये भी चीज है ना कि अगर हमारे कुछ ऐसे बहुत कड़े कार्मिक अकाउंट्स हैं या फिर कुछ हमारी फैमिली मेंबर्स के भी हैं, तो बाबा के इसमें रहने के कारण की ब्लेसिंग्स के कारण वो बहुत सूक्ष्म रूप में वो सूक्ष्म सामने किया, आता है। बिल्कुल सूक्ष्म। आना तो है लेकिन वो हाँ इस हाँ। रूप में नहीं आएगा, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में आएगा। बाबा कहते हैं कि मक्खन में से बाल। मेरी लाइफ में बहुत, मेरे साथ ही इतनी सारी इश्यूज आए, कार्मिक बहुत सारी चीजें थी, मेरे को महसूस नहीं हुआ। अब देखो लास्ट 10 साल हो गए मुझे इस जर्नी पे, आज तक रोज नया सिचुएशन आता है। मुझे तो लगता है ज्ञान में आने के बाद ज्यादा आती है, पहले नहीं आती थी, क्योंकि हमें चक्रों से वो बाहर निकालते हैं। तो वो आती है, वो कब जाती है मालूम नहीं चलता, मक्खन में से बाल की तरीके से सॉल्व हो जाती है। जैसे अभी मैंने बताया 2 दिन पहले, वो सिचुएशन ही है ना, क्यों हुई भाई हार्ट बीट तेज, अभी तक तो 100 लोगों से बात होके भी नहीं हो रही थी, वहां क्यों हुआ? इट मीन्स कि मेरा हिसाब किताब है, आप उसको चुप तो कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। अच्छा, यही चीज अगर जो वो बोल रहे थे यही चीज ज्ञान से पहले आती तो फिर पता ही नहीं क्या कुछ हो सकता था, लड़ाइयां हो जाती, अभी तो क्या होता मालूम। तो ये जो चीजें है ना, जैसे अभी दीदी ने बोला, बाबा के संग रहने से वो हमारा बहुत छोटा हो जाता है ना, कांटा के रूप में, बिल्कुल मतलब बड़े से बिल्कुल छोटे भैया। रूप में। सॉरी भैया, मैं भी इस चीज को महसूस करती हूँ भैया, काट छाट के उतना ही आता है जितना आप उसको संभाल पाए। जितना हम संभाल पाए, बिल्कुल, और उसको हम संभाल लेते हैं, बाबा के साथ रहने की हम्म वजह से वो हमारे आड़े नहीं आता, हम अच्छे से उसको कर लेते हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है भैया, वो छोटा सा लेकिन मुझे मन कर रहा है बताने का। प्लीज प्लीज मैं बताइए। अभी अभी मायके गई थी भैया, 2-3 दिन पहले ही आई हूँ। तो हाँ, टिकट नहीं मिल रहा था होली की वजह से, तत्काल में ही मैंने टिकट करवाया। तो मतलब कलकत्ता स्टेशन पे वो रुकता है, वीकली एक बार आती है ट्रेन। तो मैंने चढ़ा, तो पास में और भी लोग थे जिनको उसी स्टेशन पे उतरना था। तो मैंने उनसे पूछा कि बीच में रुकता है कि नहीं, तो सभी लोग, जितने लोग थे उस डब्बे में, सभी लोग बोले नहीं नहीं रुकता है बीच में। हम सोच रहे थे कि जैसे बीच में रुक जाता तो उतर जाते, नहीं तो मेरे को बहुत दूर से आना पड़ेगा घर पे।
मतलब उस स्टेशन से मेरा घर बहुत दूर है। दूर और पर भैया मैंने ऐसे ही लेटा और बोल दिया कि वो सब मैं नहीं जानती हूँ, आपको कैसे भी सेट करना है, मुझे उसी स्टेशन पे उतरना है जो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक हो। तो वो और हुआ। हाँ भैया मैं लेट गई, और एक स्टेशन आता है दानकुनी, शकुंतला दीदी जानती हैं वो स्टेशन, वो वहीं पे रहती हैं। तो अगली भैया बार उतरिएगा। सेकंड भर के लिए भैया वो रुका, मैं बर्थ से रुकी, मतलब सोच लीजिए 2 सेकंड के लिए, जबकि वहां रुकता नहीं है ट्रेन। कभी रुकता होगा महीने में, वीक में एक ही बार वो ट्रेन आता है। और मैंने भैया उस बर्थ से वो शॉल और चादर अपने हाथ पे रखा, और मैंने पूछा कि रुका? हाँ हाँ मैडम आप उतर जाइए, देखिए रुकता नहीं, कैसे उतर गया भैया। मैंने बेटे को बोला तुम जल्दी उतरो, मैंने एक अटैची लिया और नीचे उतरी, और एक दो पुलिस वाले थे अंदर, उन लोगों ने हेल्प किया भैया। और वेदांत को उतरने से पहले ट्रेन चल भी पड़ा, लेकिन उतर गए हम लोग। मतलब इतना मेरे को ताज्जुब हुआ ना भैया कि मैं क्या बताऊं। और पता नहीं भैया ना, अंदर एकदम मतलब मन शांत था कि नहीं रुकेगा ये, कहीं ना कहीं पास में तो रुकेगा, मुझे वहां पे नहीं जाना है। मन में ये था नहीं, मुझे उस स्टेशन पे नहीं जाना है। और सच में भैया सेकंड भर के लिए रुका वहां दानकुनी स्टेशन पे, और हम लोग उतरे और वहां से फिर ओला करके और घर आए। तो इतना ताज्जुब हो रहा था ना कि सभी लोग बोल रहे कि नहीं यहाँ रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सोचो आपने लॉ एंड ऑर्डर को चेंज कर दिया इस दुनिया की। सच में बड़ी बात है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती। हाँ पुष्पा दीदी ने रुकवाई। नहीं पर अब पता नहीं क्यों भैया ना, मेरे को अंदर से ना शांत भी था मन की, नहीं शायद रुकेगा रुकेगा यहाँ पे रुकेगा। अंदर से पहले से पता चला कि होगा। हाँ, और मैंने बोल दिया कि आपको जैसे भी सेटिंग करना है कीजिए, मैं नहीं जाती, मुझे उस स्टेशन पे नहीं जाना। रुका ना भैया, इतना मेरे को ताज्जुब हुआ ना कि मैं क्या बताऊं। और शकुंतला दीदी उस दिन अब आपको बहुत याद कर रहे थे, दिन होता तो चले जाते आप ही के यहाँ। 4 बज रहा था सुबह का। मैं तो रोज करती हूँ, स्टेशन नहीं उतरती फिर भी। बहुत बढ़िया बात। अभी मेरे को भी एक बात बोलनी है, आपने तो शकुंतला दीदी को बोल दी। अभी ये बाबा के घर मतलब असली मायके में कब आना है तो बताओ। आना है भैया। प्लान करो थोड़े दिन के लिए, यहाँ पर भी आने का प्रोग्राम बनाओ। बहुत इच्छा है भैया आने की। तो फिर बनाओ फटाफट से। मायके तो आ सकते हैं ना अपने। जो छोटी आत्माएं हैं उनको लेकर थोड़ा अभी स्ट्रगल चल रहा है, हो जाए। छुट्टी करके जिस दिन जब छुट्टी हो थोड़ी लंबी हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन ले आइए अपने साथ। कोशिश जारी है भैया। जब कोशिश है तो 100% होना है। चलिए जी, और कोई बात? इतना इतना बड़ा एक्सपीरियंस बताओ, ट्रेन रुकवा दी और बोलनी है छोटा सा एक्सपीरियंस। पुष्पा दीदी क्या बात है ये। वेरी गुड। चलिए जी, और कोई कुछ कहना या बताना चाहता है? देखो जैसे भगवान के ऊपर, हाँ मंजू दीदी कुछ कह रहे हैं। नहीं भैया खुल गया है बाई चांस। जैसे भगवान के ऊपर विश्वास रख, ये हुआ तो भगवान के ऊपर विश्वास रख, 100% हम अपनी हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकते, है ना। जैसे दीदी का देखो, ये ड्रामे को देखो, आज हमारा ऐसे बात होना, दीदी का ये बात अपनी रखना, तो ये इसीलिए आया ये सीन, ये दृश्य कि बाबा हमें ये बता रहे हैं किसी न किसी रूप में कि बच्चे मैं आपके साथ हूँ, बस बिल्कुल हम भैया, आगे वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं भैया। कभी नहीं छोड़ते। बस नहीं। आप आगे बढ़िए बच्चे, आप हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकते, और हमें करना है। अभी देखो सबने बोला है कि हाँ हम बाबा की आशा पूरी करेंगे ना, बोलो तो बार। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बिल्कुल। चलो फिर आप मुझे यहाँ पे रिलीज दो, एंजॉय करो, मजे करो खूब। मिलते हैं कल। ओम शांति। भैया कल ये 4 बजे क्लास होगी? हाँ जी, अभी 1-2 दिन हम करेंगे ये बातचीत। ओके भैया। ओके जी, बाय बाय। शांति। ओके, ओम शांति भैया। ओम शांति सबको। ओम शांति। शांति।